हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की इस वीडियो में आपके कुछ रैंडम क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन होता है कि क्या फिस्टुला फिशर पाइल्स दवा से ठीक हो सकता है? तो डेफिनेटली ठीक हो सकता है और उसका प्रूफ जो है हमने दिया है और बहुत सारी वीडियो भी हमने बनाई है। उसमें इन डिटेल हमने जो है बताया भी, समझाया भी है कि जो लोग कहते हैं नहीं ठीक होता तो उनका क्या ओपिनियन है और हमारा क्या ओपिनियन है। उसके लिए आप मज़ीद इस यूट्यूब चैनल पे विजिट करिए, वहाँ पे वॉच करिए। इस टॉपिक पे डिटेल वहाँ पे बताया गया। क्या फिस्टुला फिशर और पाइल्स दोबारा हो सकता है? तो डेफिनेटली हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, चाहे वो मेडिसिन से ठीक हुआ हो चाहे दवाई से भी ठीक हुआ हो। दोनों कंडीशन में रिकरेंसेस के चांसेस रहते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ स्टाइल आफ्टर द यानी कि हील होने के बाद कैसी है। फिस्टुला ठीक होने में कितना टाइम लगता है ये भी डिपेंड करता है टोटली आपकी जो है सीवियरिटी लेवल पे। आपका माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। ये टोटल जो है इसके ऊपर, कोई भी डिसीज़ हो वो उसकी सीवियरिटी लेवल पे डिपेंड करती है कि वो कितना टाइम लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने तो बहुत होम्योपैथी दवाई की है, फिर आपका क्या अलग है? तो जब आप हमारा ट्रीटमेंट 1 महीने का पैक यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि दूसरे में और हम में कोई डिफरेंट है या नहीं है। कुछ लोगों को 1 हफ्ते 15 दिन में ही पता चल जाता है। कल भी कॉल आई थी जो है पेशेंट की, जो बिहार से थे, उनको तो 15 दिन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल गया है। बट हम 15 दिन के या 1 महीने के ज़्यादातर जो है पोस्ट नहीं डालते। हम जब कम्प्लीटली ठीक हो जाते तब हम जो है इस तरह के पोस्ट डालते हैं कि वो कम्प्लीटली क्योर हो गया। हालांकि बीच में मैंने एक आध वीडियो बना के डाला है कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद फिस्टुला रिकवरी क्या रही, उसका भी हमने डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और जो अलग रहने की बात है, तो जाहिर सी बात, जब तक किसी भी डॉक्टर को आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट है जिन्होंने 9 महीने, 13 महीने और भी अलग अलग महीने जो है दूसरे डॉक्टर्स के यहाँ से ट्रीटमेंट लेकर के जो है आए और हमसे यही सवाल करते थे कि सर आप में उनमें क्या डिफरेंट। तो हमारा एक ही जवाब होता था, जब आप यूज़ करोगे तभी जानोगे। मैं हूँ या कोई भी डॉक्टर हो, मैं नहीं कहता सबके यहाँ ठीक होता और मैं ये भी नहीं कहता कि सबका फेल ही होता। हमें दवा कैसे मिलेगी? दवा हमारी ऑनलाइन सर्विसेज घर बैठे आपको मिल जाती है, कुरियर सर्विस से जो है, और आपको मुंबई आना नहीं पड़ता। आप आना चाहे तो हमारी क्लिनिक पे आ सकते हैं। बिना देखे आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? देखिए, होम्योपैथ में सिम्टम की ज़रूरत होती है और मैं सर्जन नहीं हूँ, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। तो जाहिर सी बात हम मेडिसिन और दवा से और प्रिकॉशन से आपको ट्रीट करते हैं। तो इसमें फिजिकल आपका होना नहीं होता। फिजिकल होना तब ज़रूरी होता है जब हम उसको इंसिजन करेंगे या ऑपरेट करेंगे, तब जो है एज ए सर्जन आपका फिजिकली प्रेजेंस होना ज़रूरी है। और एज ए फिजिशियन अगर कोई डिसीज़ इस तरह की है तो वो दूर से बैठ के ट्रीट कर सकता है। और 100% आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। जितने भी फिजिशियन है या ऐसी कोई भी डिसीज़ जिसे हम क्लिनिक पर विजिट करके विदाउट टच करके अगर ट्रीट कर सकते हैं, उसी सेम बीमारी को हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसमें फिजिकल होना ज़रूरी नहीं है। और फिर आपका सवाल होगा सर आप देखेंगे कैसे? तो डेफिनेटली उसमें अगर आप MRI देना चाहें तो दे सकते हैं। उसमें से कितना पता चलेगा कि आपकी जो है सीवियरिटी लेवल क्या है और आपका जो फिस्टुला की लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, और वो लो ग्रेड है, हाई ग्रेड है, फिस्टुला किस टाइप का है, और जो है वो मल्टीपल ब्रांचेज में गया है कि नहीं है, उसका शेप कैसा है, तो कॉम्प्लेक्स है कैसा, वो सब पता चल जाता है। उसे डिटेक्ट करना तो आप अपने 5,000 या 7,500 8,000 जो है खर्च करके आप निकलवा सकते हैं कि मैं प्री एंड पोस्ट जो है दोनों देखूंगा कि मैं ट्रीटमेंट से पहले कैसे था और बाद का, तो आप कर सकते हो। और हमारे इनमें अगर आप क्लिनिक पे विजिट करेंगे तो हम क्या देखेंगे, एक्सटर्नल ओपनिंग अगर रहेगी आपकी तो ये हम देख सकते हैं। उसको बाहर से स्किन जो है हमें दिखेगी। बाकी आप उसमें पस कितना आता है उस वक्त तो दिखेगा नहीं हरदम। आपका पेन लेवल हमको दिखेगा नहीं। आपका वो डेप्थ कितने है, उसकी गहराई कितनी, फिस्टुला ट्रैक कहाँ से कहाँ गया और कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है, वो हमें तब भी नहीं दिखेगा। जब आप हमारी क्लिनिक पे विजिट करके आएंगे तब भी हमें वो नहीं दिखेगा। आएँ आप, मोस्ट वेलकम। मुंबई में हमारा क्लिनिक है। और रिपोर्ट की आपने जो बात की MRI, तो सर्जन को बहुत ज़रूरी होती है, फिजिशियन को SOS रहता है। आपको ज़रूरत तो आप निकाल के रख सकते हैं एज ए एविडेंस कि मैं ट्रीटमेंट से पहले कैसा था और ट्रीटमेंट के बाद मेरा क्या प्रोग्रेस हुआ या कम्प्लीटली ठीक होने के बाद कुछ बचा या नहीं बचा। हम ठीक हो रहे हैं कैसा पता चलेगा? तो डेफिनेटली जो आपके सिम्टम्स अभी हैं, तो जब आप दवा खाते हैं तो उसके बाद क्या इंप्रूवमेंट होता है वो आपको समझ में आता है। फॉर एग्जांपल आपको बुखार है या आपको दर्द है या आपको पस का जो है सिक्रेशन हो रहा है, तो आपका कॉन्स्टिपेशन है, आपको जलन है, वो चाहे फिस्टुला हो, फिशर हो, पाइल्स है, ये मैं जो बातें कह रहा हूँ सबके लिए कॉमन है। तो वो सिम्टम जो रिडक्शंस होता है, वो सीवियरिटी लेवल जो कम होती है, सपोज दैट आपका जो सीवियर था वहाँ से मॉडरेट पे आया, फिर मॉडरेट से माइल्ड पे आएगा, फिर ठीक होगा। तो ये जो
प्रोग्रेस होगी वो आपको समझ में आएगी, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पेशेंट अपनी बॉडी को इवैल्यूएट करता रहता है, देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है कि आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे और नॉट। सो वो क्लियरली आपको पता चलेगा, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी को पस बहुत ज़्यादा आता था तो कम हो गया, और फिर उसके बाद जो है या कम आता था तो उसका ड्यूरेशन और बढ़ गया, कम हो गया। एक दो ड्रॉप आता था तो और उससे लेस हो गया, 2-4 दिन में आता था तो अब हफ्ता 10 दिन बाद आता है, तो इस तरह से रोज़ आता था तो 1-2 दिन बाद आने लगा। ये इस तरह से सिम्टम का इम्प्रूवमेंट जो आपको नज़र आएगा। क्या गारंटी है कि आपकी दवा से ठीक हो जाएगा? हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं, और जो गारंटी लेता है उसके पास आप ट्रीटमेंट जो है करा लें जा करके, क्योंकि कोई सर्जन भी आपसे गारंटी नहीं लेगा। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आप गारंटी लो, ऐसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे यहाँ से ठीक हो जाता है, तो हम भी गारंटी नहीं लेते और हम हाथ जोड़ के विनम्र विनती करते हैं कि जो गारंटी लेता है उसके यहाँ जा कर के जो है आप ट्रीटमेंट ले लो, या सर्जन से जाके आप एक बार बोलो ना कि सर क्या आप जो है गारंटी लेते हैं, तब हम आपके यहाँ ऑपरेशन कराए, देखिए आपको केबिन से किक आउट कर देगा। क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर इज आवर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट यू, नॉट कि हम गारंटी लेने के लिए, तो एज ए डॉक्टर आपने खुद क्यों गारंटी उसकी नहीं, कब उसकी सांस उखड़ जाए। तो गारंटी लेने का ये प्रोसेस अगर जिसके पास होगा, जो लेता होगा, हम कहते हैं आप उसी के पास जाओ, क्योंकि वो गारंटी ले रहा है। और कुछ लोग इसी चक्कर में कहते हैं सर फला ऑपरेशन कराने को कह रहा है, और ऑपरेशन कराने के बाद वो कह रहे हैं कि हम गारंटी लेते हैं कि अगर दोबारा आपको होगा तो हम फिर से ऑपरेट कर देंगे, फिर से उसी पैसे में। तो उनको ये समझाने और समझने की ज़रूरत है कि बॉडी आपकी कटेगी, आपकी ऑपरेशन आपका होगा, इंसिजन आपको, कट आपको लगेगा, पेन आप सफ़र करोगे, हो सकता है वो उसी में बेयर कर लें, लेकिन तकलीफ कौन उठाएगा? आप उठाओगे ना। तो जाओ आप मल्टीपल सर्जरी कराओ, हमारे पास एविडेंस है, जिसको चाहिए व्हाट्सएप पे आए, हम दिखा देंगे। हमारे पास 4 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन करा करके आए हैं, उनकी भी स्टोरी है, और आप विजिट करेंगे लिंक पे, इसे हमने एक फनल बना के रखा, तो यहाँ पे भी जाके देखेंगे। आप फॉर एग्जांपल इसे देख सकते हैं, फिशुला ऑपरेशन में 3 लाख खर्च, फिर भी ठीक नहीं हुआ। और फिर इसी पेशेंट की दूसरी वीडियो 8 महीने बाद की है, ये ठीक होने के बाद इन्होंने 8 महीने ट्रीटमेंट नहीं लिया, आई थिंक 4 महीने समथिंग कितना ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन हमने 8 महीने बाद उनका फीडबैक यहाँ पे रिकॉर्ड किया, तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जो प्रूफ है कि जो है हाँ हमारा यहाँ ट्रीटमेंट से ठीक होता है। और आपको जो है वीडियो के नीचे इमेजेस भी कुछ मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इस लिंक पे विजिट करते हैं तो आपको यहाँ पे प्री एंड पोस्ट कुछ मैंने इमेजेस भी डाली, जैसे आप ये बिफोर का सीटोन यहाँ पे साफ सुथरा करा, फिर यहाँ पे आफ्टर कैसा लग रहा है उसका एनस, फिर उसके बाद जो है ये वही ऑपरेशन वाला पेशेंट जिसका 3 लाख खर्चा हुआ और 3 सर्जरी हुई थी, ओपन, लेजर एंड साफ सुथरा तीनों कराते हैं पेशेंट। रोहिदास यादव नाम है इनका, नज़र भी आ गया आपको। ये दूसरे पेशेंट है, इनका भी देख सकते हैं, ये टैग, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिन। तो ऐसे कुछ इमेजेस भी हम रखे हुए हैं। और एक और ब्यूटी है कि हम बिना इंसिजन के मेडिसिन से सिर्फ जो है किसी भी तरह के फोड़े को अबार्ट करने की जो भी सलाहियत रखते हैं। अगर उसे किसी को नहीं यकीन होता तो हम यहाँ पे शो कर देना चाहेंगे, 1 सेकंड। अगर हम इस पेशेंट की इमेज उठाते हैं स्टार्टिंग की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा था, और ये जो है बर्स्ट हो गया सिर्फ मेडिसिन से। देखिए बर्स्ट होने की इमेज तो यहाँ पे है, देख सकते हैं। तो ये बहुत ही स्कैरी इमेजेस हैं। यूट्यूब में शायद इसकी वायलेशन पॉलिसी ना आ जाए मुझे, तो हो सकता है मैं ब्लर कर दूँ, अभी तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो जिसको चाहिए पर्सनली वो हमसे जो कांटेक्ट करके इस तरह की जो है इमेजेस की रिक्वायरमेंट कर सकता है, हम उससे पर्सनली भेज सकते हैं, तो वो जा कर के देख सकता है। आप हमारा नंबर जो है सिर्फ गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको रेटिंग और रिव्यूज़ भी जो है यहाँ पे थोड़े दिए, यहाँ पे पूरा आपको 100+ ज़्यादा पेशेंटों ने किया, आप उसको जाके देख सकते हैं। अगला सवाल है, क्या आपने किसी को ठीक किया? तो इसका मैं आंसर दे दिया हूँ। क्लिनिक कहाँ पे? मुंबई मलाड मालवनी में हमारा क्लिनिक है। एकदम कंप्लीट एड्रेस के लिए आप हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपको ऑटोमेटिकली वेलकम मैसेज आपके लिए लगा के रखें, वो आपको चला जाता है, जिससे आप क्लिक करके कंप्लीट क्लिनिक ऐसे शॉप नंबर और प्लाट नंबर और गेट नंबर के साथ वहाँ पे फिर आपको सब मिल जाता है। कुछ लोग चाहते नहीं सर हम मैसेज किए हैं, हमको इसी मैसेज में यहीं पे जवाब दो, कहाँ तुम्हारा क्लिनिक है, कहाँ पे तुम रहते हो। बहुत आजकल ऐसा चल रहा वैसा चल रहा। हम कहते हैं कि आप मैसेज भी ना करो, आप हमारे लिंक भी ओपन ना करो, तो क्या हम इसके लिए बैठे हैं? मैसेज की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा वर्ड हम उसमें नहीं डाल सकते। तो हम इंपॉर्टेंट लिंक और इम्पोर्टेंट बात वहाँ पे डाल के छोड़ देते हैं, लिंक डाल देते हैं, ताकि आप उस लिंक के ज़रिए आप पूरे पेज पे चले जाएं, जहाँ पे आप आसानी से सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको अपॉइंटमेंट भी बुक करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक लिंक आया आपके व्हाट्सएप मैसेज में, और आपके सामने ये लिंक आया पेशेंट टेस्टिमोनियल, आपने इसे ओपन किया, अब आप जाइए इस पर कॉल करना है, कॉल कर लीजिए, हम तभी बोलेंगे कॉल करके कि आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा, और यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर सकते हैं।
ये क्यूरी वाला फॉर्म हम बहुत कम रिस्पॉन्स करते, टाइम मिले तो ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि हम इसके बाउंड नहीं हैं। जिनको, और ये वो लोग करते हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं, बस आके बस वो शो ऑफ करके जाना चाहते हैं कि हाँ हमें कुछ मसला है, तो हम ऐसे लोगों को बहुत कम रिस्पॉन्ड करते हैं। इंटरेस्टेड है, मोस्ट वेलकम। तो इसमें आपको पेशेंट हैप्पी, कितने पेशेंट हमारे हैं उनका कुछ वीडियो दिया गया, और उसके बाद हमने अपने यूट्यूब का लिंक भी दे दिया है कि आप इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर जम कर जाएँ, और फिर वहाँ पर जा करके आप पूरी हमारी वीडियोज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरा फुल। यहाँ पे देखो प्री एंड पोस्ट एमआरआई का भी हमने यहाँ पे 2 वीडियो हमारी अब आ चुकी है जो प्री एंड पोस्ट एमआरआई की भी हैं। ये की वीडियो ये है और एक वीडियो ये है, इसमें आप पेशेंट के पहले और बाद की एमआरआई को भी जो कंपेयर करके देख सकते हैं कि एविडेंस क्या है। तो मैं एविडेंस बेस पे बात करता हूँ। जिसको जो है आना है मोस्ट वेलकम, नहीं आना तब भी हम मोस्ट वेलकम कहते हैं कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, जिस पे आपको ट्रस्ट है उससे ट्रीटमेंट लें। ऐसा नहीं कि हम ही एक अकेले हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस तरह की डिसीज़ को ट्रीट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते। हाँ, टाइम कम या ज़्यादा लग सकता है, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि डिसीज़ है कब कितना समय लेगी पता नहीं, लेकिन हाँ 1 महीने में जो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वही आपका एक्सपेक्टेड टाइम होगा। तो ये कुछ रैंडम क्वेश्चन से मैंने कहा जिसे आंसर कर दूं, ताकि आप बिना डिस्टर्ब खुद डिस्टर्ब हुए और ना हमें डिस्टर्ब करें, और आप ये सारी चीज़ें जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकें। अच्छा लगता है तो मैं एक पेड कंसल्टेंट हूँ, आपको लिंक आता है अपॉइंटमेंट का, आप उसे बुक करिए, हम आपकी पूरी खिदमत पूरी सेवा करेंगे। लेकिन आप ये चाहे कि हर कोई आदमी यूट्यूब पे वीडियो देखे, नंबर देके कॉल करके अपनी बात बताना शुरू कर दे, तो आई एम रियली सॉरी, मैं उसके लिए नहीं हूँ और ना मेरे पास इतना वक्त है। हम आपकी सेवा तभी कर पाएंगे जब आप हमें मौका देंगे। ऐसा नहीं हम दिन भर बैठ के सिर्फ आपकी कॉल को एंटरटेन करते रहें और फिर उसके बाद जो है आप आएँ पूछ करके चले जाएँ। तो सॉरी, मैं इस तरह से नहीं करता, और ना मैं किसी को कहता हूँ कि आप ऐसा करो। ठीक है, जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप ट्रीटमेंट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हमारी एक इंग्लिश में भी वीडियोज़ है, जिसको लगता है कि वो हिंदी नहीं समझ में आती वो जाके उस वीडियो को देख सकता है, हमारे चैनल पे है इंग्लिश में भी। थैंक यू।